ऋण 3 पूरे का घात 2 गुणा ऋण 3 पूरे का घात ऋण 6 बराबर 1/3 घात 2 पूरे का घात 2। यहाँ भी वही करना है, बायां पक्ष से पहले हल करना है, उसके बाद दायां पक्ष से हल करेंगे। तो बायां पक्ष में इसको पूरा यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद देखिए ऋण 3 में 2 समघात लगा है और समघात लगने से क्या होता है, ऋण हट जाता है, तो ये हट गया। और ये सेम अभी लिखा है, ऋण हटता है समघात के लिए, उसके लिए ये सूत्र है। उसके बाद इसके आगे, अब देखिए उसके आगे उसमें क्या दिया था, 3 वर्ग आया था गुणा ऋण 3 पूरे का घात ऋण 6 था। और उसी का यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, 3 का वर्ग का 3 वर्ग गुणा, और ये जो ऋण 3 पूरे का घात ऋण 6 था उसका यहाँ पे बदलाव हुआ है। और क्या बदलाव हुआ है कि जो ऋण घात था वो धन घात में बदल गया है। और धन घात में कैसे बदलता है, जब ऋण घात होता है तो बटे में हो जाता है, जब ऋण घात होता है तो संख्या हर में बदल जाता है और ऊपर में अंश में 1 बचता है। तो यहाँ पे ऋण 6 था घात के रूप में, वो धन 6 हो गया और हर में बदल गया पूरा संख्या, और ऊपर में आ गया 1। ये उसका सूत्र है, 1 घात ऋण m बराबर 1/1 घात m। घात माइनस में रहता है तो हर संख्या में बदल जाता है, और ऊपर में 1 रहता है और नीचे बटे करके पूरा संख्या आ जाता है। घात का माइनस हट जाता है। अब देखिए इसके आगे 3 का वर्ग गुणा, यहाँ पर अब ये ऋण 3 में 6 सम संख्या घात लगा है, तो सम संख्या घात होता है तो ऋण हट जाएगा, तो यहाँ पे हट गया। उसके लिए ये सूत्र, बार बार वही सूत्र आ रहा है। अब यहाँ देखिए 3 वर्ग का 3 गुणा 3 किया गया है, 3 में 2 घात है इसलिए 3 का 2 बार गुणा हुआ है। और यहाँ पे 3 घात 6 है तो 3 को 6 बार गुणा किया गया है। अब अगले स्टेप में देखिए ये 3 गुणा 3 है, ये ऊपर में आएगा, और ये जो नीचे में है ये तो पहले से दे दिया है बटे नीचे करके, बटे के नीचे है मतलब ये नीचे वाला हो गया। तो ये ऊपर वाला जो 3 है वो नीचे वाले 3 से कटेगा, तो ऊपर में केवल 2 3 है तो 2 3 नीचे का 2 3 को काट देगा। तो उसके बाद क्या बचेगा, 1/3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। देखिए यही बचा। अब इसको आगे यहाँ पे क्या किया गया है, जो 3 का यहाँ पर 4 पर गुणा बचा हुआ है, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 का 4 पर गुणा हुआ है, उसको यहाँ पर फिर से घात के रूप में लिखा है। 3 का 4 पर गुणा है तो 3 घात 4 लिखा है, 1/3 घात 4। अब दायां पक्ष से देखिए, दायां पक्ष में यही था, उसी को यहाँ पर लिखा गया है। अब इसमें क्या बदलाव किया गया देख लीजिए अगले स्टेप में, 1/3 घात 2 गुणा 2। यहाँ पे जो कोष्टक के बाहर घात है और कोष्टक के अंदर घात है वो गुणा हो रहा है। यहाँ पे जब ऐसा होता है कोष्टक के अंदर घात और कोष्टक के बाहर घात तो उसका गुणा होता है। ये देख लीजिए इसका सूत्र, a घात m पूरे का घात n बराबर a घात n गुणा n। घात का गुणा हो रहा है तो यहाँ पर 2 गुणा 2 घात का गुणा हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 घात 4 आएगा, 1/3 घात 4। और ऊपर में कितना आया है, बायां पक्ष में 1/3 घात 4 और दायां पक्ष में भी आ गया 1/3 घात 4। बायां पक्ष में 1/3 घात 4 आया है और दायां पक्ष में भी 1/3 घात 4 आया है, तो दोनों पक्ष बराबर हो गया, अतः जांच सत्य है।